डिप्रेशन को करो दूर, खुश रहो जीवन में, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ये कहना है अविनाश आनंद का। जी हाँ, अविनाश आनंद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नेतृत्व सलाहकार, खुशी रणनीतिकार, प्रेरक वक्ता, मास्टर वैवाहिक परीक्षक, व्यापार कोच, प्रबंधन सलाहकार, संघर्ष समाधान विशेषज्ञ, संकट सलाहकार, लेखक, कार्यकारिणी सलाहकार, संरेखण कमियकार और संस्कृति उत्प्रेरक है। वहीं मीडिया और पेशेवर द्वारा लीडरशिप एंड हैप्पीनेस के गुरु के रूप में इन्हें स्वीकारा गया है। विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा 51 सबसे शानदार खुशी नेताओं में से एक किताब में इनको सम्मानित किया गया है। वहीं 15 उद्योग में से 250 से अधिक कंपनियों के प्रबंधन के सभी स्तरों पर कॉरपोरेट अधिकारियों को परीक्षित किया है। उन्होंने 400 से अधिक नेता और परीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से सलाह भी दी है और जीवन के सभी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक लोगों को परीक्षित किया है। हालांकि यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका के 25 देशों में से 30 से अधिक वर्ष तक लाइव आमने सामने इंटरैक्टिव कार्यशालाएं हैं नेतृत्व और खुशी के सभी पहलुओं पर। मेटा माइंड एलाइटमेंट नामक एक नई व्यवहारिक परिवर्तन प्रणाली के सह निर्माता के रूप में अविनाश व्यक्तियों, संगठन, टीमों, परिवार और लोगों के समूह को उनकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों से पार पाने और आंतरिक और बाहरी संरक्षण के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिखाता है, ताकि वो नेतृत्व कर सकें और खुद को और दूसरों को उनकी सफलता के आगे स्तर तक खुशी के सिद्धांतों और रणनीति के साथ आगे बढ़ सके। अविनाश आनंद का मानना है कि संगठनात्मक संस्कृति में सही मायने में रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए सीईओ से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस संगठन को व्यावसायिक लक्ष्यों, रणनीति और संगठनात्मक मूल्यों के रूप में एक आंतरिक अनुकूलती, मापने योग्य और परिणाम उन्मुख परीक्षण प्रणाली स्थापित करने में बेहद मदद करता है। वह रिश्ते और उत्पादकता को मानसिक सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए मानक व्यवहार परिवर्तन के सभी पहलुओं में अनुकूलती और व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए व्यापार प्रमुख, मशहूर हस्ती और अन्य नेताओं को एक से एक या छोटे समूह में परीक्षित करता है। चाहे वह एक आंतरिक रणनीति बैठक हो या एक टीम निर्माण के ऑफ साइड रिट्रीट, एक व्यावसायिक सम्मेलन, 4000 से अधिक लोगों का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम या उनकी अत्यधिक मांग वाली ऑनलाइन कार्यशालाएं, अविनाश की अपने दर्शकों को लगातार वहाँ करने और वितरित करने की क्षमता जबरदस्त मूल्य और वैश्विक पेशेवर बोलने और परीक्षण उद्योग में सबसे अधिक मांग वाला मानते हैं। अविनाश से काल पूर्व की कालातीत ज्ञान और ध्यान प्रार्थना को नवीनतम प्रबंधक विचार और पश्चिम से सकारात्मक मनोविज्ञान के साथ मिश्रित करना है। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट। Hi, my name is Avinash Ananda. I teach leadership and happiness to over 250 companies in 25 countries. I've trained over 500,000 people face to face. Also, I've trained over 1 million people online on various aspects of behavioral sciences. So, anyone who wants to be happy in life, anyone who wants to be a leader of their own life and live life on their own terms, that's what I teach. What the trick you apply to be happy over self and other people? There's no trick that I apply. There's a system. The way that I suggest that people be happy is that people navigate through the challenges of life. See, दुनिया में, जिंदगी में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों का सामना करना और उससे आगे बढ़ना, ये जो काबिलियत है, ये लोगों में होनी चाहिए। So I teach people how to have the skills. So there are 3 things: there's mindsets, skill sets and tool sets. इसको हम कहते हैं will,
skill and thrill. If you know how to do this, you'll be able to handle anything that comes to you in life. Because life is not life without problems. Life is not life without challenges. It's about how you handle those challenges, how to be a kamal in the kichad, how to be a lotus in the muddy pond. That's the idea. And that's what I teach. And I have a system and a framework for teaching that. It's called meta-mind alignment. Now the entire world is facing the COVID-19. So Ji. how will you define and how the people can overcome from this situations over nowadays? See, दुनिया में दो चीजें होती है. One is something that happens to you. जो होता है वो अक्सर होता है without your permission. कोविड किसी ने मांगा नहीं, वो हो गया. So there's stimulus यानी कि things that happen to you without asking you. And there's response. Response is जो हम करते हैं. Stimulus and response. The response should be appropriate to the stimulus. मेरा कहना ये है कि अगर कुछ होता है जो हमारे लिए मुश्किल है उसको झेलना, we have to be ready with how to respond to that situation. तो वो रिस्पॉन्स जो है वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए. अक्सर जो होता है, जैसे कोविड जो हुआ, बहुत ही बुरी चीज हुई. मेरे पिताजी गुजर गए पिछले 8 महीने पहले. मेरे पिताजी जो है वो चल बसे कोविड की वजह से, उनको हार्ट अटैक हुआ. बट व्हाट डू वी डू, हमको क्या करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है. हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, हाउ कैन वी बाउंस बैक. समुद्र की लहरें होती है ना, कभी खुशी कभी गम, sometimes happiness, sometimes sadness. But what is important is the depth of the ocean. Depth of the ocean जो अंदर जो होता है, जो ताकत हमारे अंदर होती है, और हम सब में वो ताकत है. मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, I want to share with you a संस्कृत श्लोक. आमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभा. Let me explain what that means. Amantram Akshara Nasti means there is not a single alphabet from which a mantra cannot be made. यानी कि ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे एक मंत्र नहीं बनाया जा सके. Amantram Akshara Nasti. Nasti Mulam Alaushadam means that there is not a single root of a tree. ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं जहां पे हम कुछ जिसमें से हम कुछ औषध नहीं बना सके. There is not a single root of a tree or plant of a tree from which we cannot make a medicinal herb according to Ayurveda. Ayurveda को माना जाता है fifth वेद. 4 वेद होते हैं ना, उसमें से 5वां वेद आयुर्वेद को माना जाता है. तो there is not a single root of a tree from which a medicinal herb cannot be made. अयोग्य पुरुषो नास्ति. There is not a single individual who does not have the potential of greatness. ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें योग्यता नहीं हो. योजिकास्तत्र दुर्लभ का मतलब यह है कि ऐसा इंसान मिलना बहुत दुर्लभ है और नायाब है. इट्स वेरी रेयर टू गेट अ ह्यूमन बीइंग हु इज एबल टू मेक द मंत्र आउट ऑफ द अक्षर, हु इज एबल टू मेक द मेडिसिनल हर्ब आउट ऑफ द रूट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द मैन हु इज एबल टू गेट द ग्रेटनेस आउट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. इंसान में जो योग्यता है, उसमें जो ग्रेटनेस है, उसको निकालने वाला जो है वो बहुत मुश्किल है मिलना. सर, आपको क्या लगता है कि आज के जनरेशन में ज्यादा डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? जी, मुझे ये लगता है कि आज के डेट में ज्यादा डिप्रेशन में लोग इसलिए जाते हैं 2-3 वजह से. और 2-3 वजह जो है मैं बताना चाहता हूँ, 3 वजह बताना चाहता हूँ. नंबर 1 ये है कि लोगों का हालात जो है, लोगों की जो सिचुएशन है, वो ऐसी है कि वो मैन इज अ सोशल एनिमल. और जब से कोविड आया है लोग क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग. लोगों को आपस में मिलजुलना अच्छा लगता है, लोगों को बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन ये हालात ऐसी हो गई है कि वी हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर. तो इसमें ये एक कारण है. मैन इज सोशल बट वी हैव टू बी सोशल डिस्टेंस्ड. ये एक कारण है. दूसरा कारण ये है कि लोगों को अपने ही माइंड को मास्टर या कंट्रोल करना आता नहीं है. लोग
ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं पढ़ते, माइंड मास्टरी नहीं पढ़ते। लोगों को अपना माइंड को अपने काबू में करना वो पता नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इमोशनल, इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने सारे होते हैं। तो एक है सोशल, दूसरा है मेंटल हेल्थ, और तीसरा कारण जो मैं मानता हूं जिसकी वजह से ये डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है वो ये है कि लोगों को ये इजी हैक्स पता नहीं है। हैक्स जो कहते हैं वो है टेक्निक कि वो किस तरह से इमीडिएटली जब नीचे जाए तो ऊपर आ जाए, बाउंस बैक करे। वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, खुद पे वो आत्मनिर्भरता नहीं होती है कि हम कैसे वापस आ जाए, हम अपने माइंड के लीडर कैसे बने, हम अपने लाइफ के लीडर कैसे बने, वो किसी ने सिखाया नहीं। मैं क्या करूंगा उसके पहले ये बताना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा था। इसके पहले मैं क्या कर रहा था वो सिर्फ ये था कि मैं कंपनीज के साथ काम कर रहा था। तो मैंने 250 कंपनी, आई हैव अबाउट 250 कंपनीज विथ whom I have, who are my clients. I worked with executives, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, अमेजॉन, मैरियट होटल, ताज होटल, कोका कोला, अलग अलग कंपनियों के साथ जो एग्जीक्यूटिव्स है वहां पे काम करते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा था कि, और मेरे टीम के साथ, मेरे पास एक टीम है, 40 से ज़्यादा बिहेवियरल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये सब लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में घूम रहे थे हर जगह पे, और उनके साथ वो काम कर रहे थे कि वो कैसे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसकी जो अपनी क्षमता वो बढ़ाए ताकि वो काम अच्छा करे, ज़्यादा बेहतर करे। दे शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सो आई वाज वर्किंग विद दिस पीपल, बट देन मैंने रियलाइज किया जब पेंडेमिक हुआ कि पहले तो मेरा पूरा यूरोप का बिजनेस फट हो गया। 80% मेरा बिजनेस यूरोप और अमेरिका में हो रहा था, मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाया, तो क्या बिजनेस करूंगा मैं। तो आई हैड टू वर्क आउट अ न्यू यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स ऑनलाइन मुझे करना पड़ा। वो एक चीज मैंने किया। दूसरी चीज मैंने किया कि मैंने सोचा कि कंपनीज तो ठीक है, लेकिन हर इंसान का क्या, व्हाट अबाउट इंडिविजुअल्स। तो B2B बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मेरा बिजनेस चल रहा था। मैंने B2C शुरू किया। B2C यानी कि मैं आज अभी एक स्टार्टअप कर रहा हूं जहां पे मेरा सारा नॉलेज जो है उसको मैं डिजिटाइज कर रहा हूं। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नहीं है, ये मैं कंप्यूटर कुछ नहीं समझता। मैं सिर्फ इंसान समझता और दिमाग समझता और मन समझता हूँ। तो मैंने अभी इस पे काम किया है, मेरी पूरी टीम है, लोग हैं इस पे काम कर रहे हैं कि ये पूरा नॉलेज जो है वो डिजिटाइज करें कि हाउ टू बी हैप्पी। इंजीनियर्स को हम सिखा रहे हैं हैप्पीनेस। इंजीनियर्स बोलते हैं इसका प्रोसेस क्या है, क्या हैप्पीनेस डेफिनेट है, उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि आम इंसान के पास ये पहुंचे ये इंफॉर्मेशन, कि खुद की लाइफ को आप हैप्पी कैसे बनाया जाए। एनर्जी बोलते हैं ना, तो उसका ऐसे NRG अगर बोला जाए तो नेचुरल रिस्पॉन्सिव जनरेटर, यानी कि खुद के अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, और आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप किसी मोटिवेटर के पास ना जाए। क्या मोटिवेटर स्पीकर इतने सारे होते हैं यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके खुद के अंदर ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप जब भी आप डाउन हो आप अपने आप को अप कर दें। हमारा अध्ययन हुआ है, we have done research on 450 different sources: religion, neurosciences, management, psychology, positive psychology, history, social sciences। ये सारे फील्ड्स में हमने रिसर्च किया है, और ये रिसर्च से हमने ये देखा है, हमारा रिसर्च का जो लक्ष्य था, जो पर्पस था, वो ये देख रहा था कि इंसान खुशी कैसे पा सकता है, लॉन्ग टर्म खुशी। और हमने ये देखा कि इंसान जो है खुशी जो पा सकता है वो अपने निर्णय से पा सकता है, डिसीजन। आप देख रहे थे A to Z न्यूज अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।